नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, वनपाल वन रक्षक के लिए और सीटी एग्ज़ाम और रीट के जो एग्ज़ाम आपका आने वाले हैं राजस्थान जी के उसमें कंप्लीट पढ़ाने के लिए हमने बोला था, जिसमें एक पार्ट तो हमने पहले से चला रखा है राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें राजस्थान का परिचय और राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप एकदम कंप्लीट करा दिया है और उसमें भी अब नदियाँ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमने कल्चर की क्लास जो है शुरू की है। तो आज कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कल्चर का सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। तो बावड़ियाँ जो हैं राजस्थान की, इनको मैं आपको एक ही क्लास में करा दूंगा एकदम ट्रिक से। तो आपको याद किस करनी है वो देखिए, जो प्रमुख बावड़ियाँ जहाँ से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान की बावड़ियों को पढ़ना कैसे है, आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे फेमस जो बावड़ी हुए है चांद बावड़ी, जो कि आभानेरी दौसा के अंदर है और इसका जो निर्माण करवाया था वह चंद ने करवाया था। इसी को ही राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कहते हैं। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी कहते हैं और ये टिमटिमाते तारे की तरह भांति ये व्यवहार करती है। और भूल भुलैया बावड़ी भी इसे ही कहते हैं। देखो, भूल भुलैया बावड़ी से क्यों कहते हैं? जब वहाँ पर जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते से हम वापस नहीं आते हैं, इसलिए भूल भुलैया की बावड़ी कहते हैं। देखो, प्रतिहार काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में इस बावड़ी का जो निर्माण किया गया था, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर दो बावड़ी हैं चांद बावड़ी। एक तो चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में और एक चांद बावड़ी है जोधपुर के अंदर। देखो, जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसको, एक चांद बावड़ी है आपकी जोधपुर के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया था वह चंद कंवरी ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद कंवरी ने। और जबकि चांद ने किसने करवाया था? चांद बावड़ी का। और इसी ही को ही चौहानों की बावड़ी के नाम से जानते हैं। आपको बस इस हिसाब से ये पहचाननी है, चौहानों की बावड़ी। तो चौहानों की बावड़ी किसे कहते हैं? तो वे है जोधपुर वाली चांद बावड़ी, जोधपुर वाली। और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की पूछे तो इसका निर्माण करवाया था चंद ने। तो आपको इन दोनों बावड़ियों में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दो बावड़ी हैं तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है अनारकली की बावड़ी। देखो, अनारकली की जो बावड़ी है ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। इनका जो निर्माण करवाया था वह अनारकली ने ही करवाया था। किसने करवाया था? अनारकली ने ही करवाया था। बावल देवी की बावड़ी जो है ये भी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? वह करवाया था बावल देवी ने। बावल देवी ने ही इसका निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट है नागर सागर बावड़ी। देखो, ये भी बूंदी के अंदर है। बूंदी की सबसे ज़्यादा बावड़ी हमको पढ़ने को मिलेगी और आपको याद भी इस तरीके से करना है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो चंद्रभानु कंवर ने करवाया था। राजस्थान एसआई के जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और इसके बाद नेक्स्ट बावड़ी है रानी की बावड़ी। देखो, रानी की बावड़ी है ये, इससे जो पिछला पेपर आया था ये भी एसआई का ही क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि पेपरों में ये जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको भी पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो रानी की बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वह नाथवती ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? बूंदी के अंदर। तो रानी की बावड़ी भी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट है काका जी की बावड़ी। ये है बूंदी के अंदर। ये बूंदी की लास्ट बावड़ी है और इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था आला देवी ने। किसने करवाया था? आला देवी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है वीरूपुरी की बावड़ी। देखो, वीरूपुरी की जो बावड़ी है ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण भी इसने अपने स्वयं नाम के ऊपर ही करवाया था। वीरूपुरी ने अपने स्वयं के नाम पर करवाया था। वीरूपुरी ने ही इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है नौलखा बावड़ी। देखो, नौलखा बावड़ी है ये आपकी है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण करवाया था ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण जो करवाया था वह करवाया था प्रिमिल देवी ने। तो इस प्रकार से आपकी जो है ये 9 बावड़ियाँ हो गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बावड़ी हैं, एक एक कर जो भी इंपॉर्टेंट है पेपरों में सर्वाधिक बार पूछी जाती हैं उन्हीं को ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है मेड़तनी बावड़ी। देखो, मेड़तनी से पता लग रहा है मेड़तनी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। इनका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था बख्त कंवर ने।
किसने करवाया था? बख्त कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट है लवान बावड़ी। देखो लवान से आपने पढ़ा होगा जीके में, लवान जो स्थान है ये पड़ता है दौसा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? दौसा के अंदर। इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण की हमें कोई भी वहाँ से जानकारी नहीं मिलती, तो इसलिए पेपरों में इसके जो निर्माण करता है उसको नहीं पूछा जाता, जबकि इसका स्थान पूछा जाता है कि लवान बावड़ी है कहाँ पर। नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इनका जो निर्माण करवाया था वे करवाया था रानी रामरस दे ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बावड़ी है, ये भी कई बार पेपरों में पूछी गई है। देखो जो सर्वाधिक बार पेपर में पूछी गई है उनको मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा दिया है, जो सर्वाधिक बार पेपरों में आती रहती है और आगे भी आपके एग्जामों के अंदर आएगी। नेक्स्ट है एक चट्टान बावड़ी। देखो एक चट्टान बावड़ी जो है ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसकी जो निर्माण है वह निर्माण किसने करवाया इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन लगभग इसकी हम अनुमानित देख सकते हैं। जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि ये 7वीं सदी के अंदर बनी होगी, तो इसका समय काल आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके निर्माणकर्ता की कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। उसके बाद लास्ट बावड़ी आपको पढ़नी है, वह है चमना बावड़ी। देखो चमना जो बावड़ी है ये स्वयं खुद के नाम पर ही चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसका स्थान पूछा जाता है पेपरों के अंदर। देखो चमना जो बावड़ी है ये है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो ये राजस्थान जो कल्चर का टॉपिक था, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ जितनी भी महत्वपूर्ण बावड़ी थी मैंने एक ही क्लास में कवर की है, और इनको आप लिख लीजिए नोट्सों में, पेपर आने पर आप इनका बार बार रिवीजन करिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और लेके आएंगे राजस्थान कल्चर का। तब तक की आज की क्लास को देते हैं यहीं पे विराम। धन्यवाद।